गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का VVI MCQ टॉपिक करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नाम है आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम लोग पढ़े थे इसका सारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वृत्त सर्किल का वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। जो स्टूडेंट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में देख लेंगे। इनका MCQ जो VVI इसका जो एग्जामिनेशन व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको क्या करना है, आपको एक एक करके जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसको बढ़िया से खुद से सोल्व करना है और आगे देखना है उसको। और अभी ग्लोबल स्टडीज जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उस पर आपका बोर्ड के लिए बैक टू बैक आपका MCQ और 2 अंक का क्वेश्चन 5 अंक क्वेश्चन सब दिए जा रहे हैं और जो बचा है वो सब दिए जाएंगे। आप मन लगा के क्या करिए, पढ़ते रहिए अच्छे से घर पे, समय को बर्बाद नहीं करिए। धीरे धीरे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सोल्व करके हम लोग अच्छे से समझते चलना है, क्वेश्चन को बनाना है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इन दो नंबर आपको देख रहे हैं, इन 2 नंबर पर क्या करिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट कर लेना है इन दोनों नंबर पे ताकि डाउट आपका एकदम जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। और जो अभी तक जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो ये जो है इस तरीके से स्पेलिंग लिख करके ग्लोबल स्टडीज लाइव आप लिखिएगा तो उस पर आपको ऐसा लोगो दिख जाएगा। उस चैनल को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए ताकि सब लोग का तैयारी काफ़ी बढ़िया से हो। चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप, देखिए वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो। कहने का मतलब कि वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या हुआ, वृत्त का जो परिमाप मीन्स परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और क्या बराबर हो, क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर ये बराबर हो। तो बताया गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आखिर वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब समझिए क्वेश्चन को, ऐसे समझिए, क्वेश्चन को समझना है आपको, ध्यान से समझना है, ऐसे फॉर्मूला लिख लेना है। अब देखिए तो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए तो 2 है, इधर आर है, एक है 2 है और दूसरा क्या है, रेडियस है। इसका मतलब कि रेडियस किसके बराबर होना चाहिए, 2 यूनिट के बराबर होना चाहिए। किसके यूनिट के बराबर होना चाहिए, 2 यूनिट के बराबर होना चाहिए। आइए हम लोग चेक करते हैं इसको, क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कैसे कि हम लोग रख के देखते हैं, फॉर्मूला में चेक करके रखते हैं कि अगर 2 पाई आर वृत्त का परिधि निकाले तो 2 गुना 22/7 गुना ये जो रेडियस है ये रख दिए तो कितना हो गया, ये चाहे इसको पाई के वैल्यू को रख दीजिए तो कितना हो गया आपका 88/7। 88 संख्यात्मक रूप से बराबर कहा है, यूनिट के रूप में नहीं जाना है, इकाई पे नहीं जाना है। और क्षेत्रफल के लिए अगर कह दिया गया पाई आर स्क्वायर, तो देखिए ध्यान से पाई आर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 22/7 गुना रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7 गुने 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ गया 88/7। दोनों क्या हो रहा है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर कौन सा है, आंसर नंबर ए है। ठीक है, सारे कंसेप्ट को लेकर के क्वेश्चन को डील करना है। देखिए यहाँ पर एरर है, आंसर में क्या है डी दे दिया गया है, नहीं ये डी आंसर यहाँ पे नहीं, गलत दिया हुआ, आंसर नंबर क्या है ए सही है। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, एरर हो जाते हैं कभी कभी, इसके लिए नहीं जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए आप लोग, रिजल्ट बहुत बढ़िया लाइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या पूछा गया, मतलब ये जो परिधि दिया हुआ है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 44 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 44 मीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है वृत्त का त्रिज्या निकालना है, ये कितना होगा। तो ठीक है, रेडियस इक्वल टू क्या लिखेंगे 44 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × पाई, 2 पाई हो गया। अब ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो गया 22 से कट गया तो ये आ गया 22 बटा, पाई का वैल्यू कितना है 22/7। अब ये 22 से 22 कट गया और ये 1/7 ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। कितना वैल्यू हो गया, 7 हो गया, ये 7 मीटर वैल्यू हो गया। आंसर नंबर क्या हो गया इसका, बी आंसर सही है। बी आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया। एक पहिए का व्यास दिया, एक पहिया है, पहिए का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास क्या होता है, वो देखिए व्यास क्या है, तो ये पहिया है मान लेते हैं और ये पहिया का ये सेंटर है और सेंटर से पहिया मान लेते हैं कि स्पोक लगा हुआ, तो सेंटर से होता हुआ जो क्या बोलते हैं लाइन रेखा खंड जाता है उसी को व्यास कहते हैं, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। तो ये व्यास हो गया, ये व्यास दिया हुआ है कितना दिया आपको 4 मीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस कितना होगा, व्यास का क्या होगा आधा होगा। इसका मतलब कितना हो गया 4 मीटर का कितना आधा, तो कितना हो जाएगा ये 2 मीटर हो गया, व्यास निकल गया 2 मीटर हो गया। तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा, 400 चक्कर लगाना है। अब देखिए सोचने वाली बात है, पहिया एक चक्कर लगाया,
पहिया जब एक चक्कर लगाया मतलब जितना उसका परिधि होगा उतना ही वो दूरी तय करेगा एक चक्कर में। इसका मतलब क्या करना है कि 400 चक्कर में 400 जो चक्कर है 400 चक्करों में कुल दूरी, चक्रों में तय की गई कुल दूरी, हालांकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, तय की गई कुल दूरी फटाफट बनाना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव के तौर पर आ जाए तब भी आप क्या करें, क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें। ठीक है, तो 400 चक्कर 400 अगुना क्या हो गया 2 पाई आर लिख लीजिए, वृत्त की परिधि तो कितना 400 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 गुना के लिए 22/7 लिखिए। और इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना निकला हम लोग के पास 2 मीटर निकला है, 2 मीटर निकला है। और ये जो आंसर दिया हुआ है पाई के टर्म में भी दिया हुआ है और बिना पाई के टर्म में भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 8 दूना कितना हो गया 1600, 1600 गुना 22/7 इसके चलते पाई लिख सकते हैं। तो 1600 पाई आंसर आपका सी के टर्म में दिया गया। 1600 पाई आंसर के टर्म में क्या दिया हुआ है 1600 पाई। कितना दूरी तय कर लेगा 1600 पाई, मतलब 1600 गुना 3.14 गुना कर देंगे। पाई का एक और वैल्यू होता है ना, पाई का कहीं कहीं वैल्यू आपको रखना होगा 22/7 और इसी वैल्यू को डिवाइड जब करते हैं तो 3.14 जो कि एक आसान दशमलव है। ये दशमलव खत्म नहीं होता लेकिन हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ताकि कैलकुलेशन जहाँ लगभग हमारा क्या हो एक्यूरेट हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छे से मैथ्स को समझना है, बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वृत्त की किसी जीवा की लंबाई, किसी जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो। चलिए पहले बनाइए, एक वृत्त बनाइए, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है। तो वृत्त की जीवा की जो लंबाई है ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, ये भी हो गया वृत्त का क्या हो गया त्रिज्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो ये कहा गया जो जीवा है जो ये रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है। तो इस तरीके से एक वृत्त है, इस तरीके से एक वृत्त है कि उसका जो लंबाई त्रिज्या क्या है, मान लीजिए जैसे ये है वही लंबाई क्या है, वही लंबाई जैसे जितना है वही लंबाई सपोज करिए ऐसे ऐसे। तो कहा कि केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है। याद रखिए इस तरीके से जो बनते हैं वो कौन सा त्रिभुज का निर्माण होता है, कौन सा त्रिभुज का निर्माण, समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। कैसा त्रिभुज का निर्माण होता है, समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है ना, ध्यान रखिए समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। और समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि तीनों प्रत्येक कोण कितना होता है 60-60 डिग्री का होता है। इसलिए उस पर केंद्र पर बने या इधर बने या इधर बने, सारे के सारे जो एंगल होंगे कितना डिग्री के होंगे, वो 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि समान भुजा हो गया ना, ये भुजा दूसरा भुजा तीसरा भुजा सबके सब क्या बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया। जब समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया तो क्या हो गया, इसमें समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों 180 डिग्री तो होता ही है, तीनों कोणों का योगफल तो 60 गुना 60 गुना, तो तीनों कोण बराबर होते हैं। चलिए किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दी गई है। चलिए वलय है, वलय कहने का मतलब कि सर्किल है, एक सर्किल के अंदर में फिर से एक सर्किल है, ये है। ये जो भीतरी जो सर्किल है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है और जो बाहरी सर्किल है वो कितना सेंटीमीटर है, ये जो बाहरी सर्किल है ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया जा रहा है, ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल, इसको कहते हैं वलय कहिए, छल्ला कहिए, रिंग कहिए, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होगा फॉर्मूला है कि हम लोग लिखते हैं इसका जो बाहर पूरे सर्किल में से, पूरा सर्किल का फॉर्मूला क्या हो, जो ब्लू वाला सर्किल है इसका इसको एक बार और डिफाइन कर देते हैं आपको, क्या होगा पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर छोटा वाला त्रिज्या। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में हमारा जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, कॉमन क्या है पाई कॉमन होता है, तो हम लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बने बड़ा त्रिज्या में से छोटा त्रिज्या के स्क्वायर को घटाते हैं। तो कितना हो गया ये, अब देखिए आंसर पाई के टर्म में नहीं है तो पाई का वैल्यू हमको लिखना होगा 22/7, गुना क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 का स्क्वायर, यही आपका दिया हुआ है। अब देखिए कितना हो गया 22/7 अगुना 16 में से 9 घटेगा तो 7 आएगा। ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो ये हो गया 7 और ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा 22 कितना हो गया सेंटीमीटर में दिया ना, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर 20 सही है। आंसर नंबर क्या सही है 20 सही है। इस तरीके क्वेश्चन बिल्कुल बनाना है आपको एक एक करके, नहीं बनाए तो आप थ्योरी वाला जो पोर्शन पढ़ाए हैं उसको आप देखिए, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, डाला हुआ है।
आपको अच्छे से क्या करना है, एक एक चीज़ों को देखना है, समझना है। ऐसे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। दो वृत्त है, ठीक है, एक ये वाला वृत्त मान लीजिए और एक ये वाला वृत्त मान लीजिए, ठीक है। इसका जो परिधि है, ये इसका रेडियस है, ये इसका क्या है गया, रेडियस है। तो दो अलग अलग वृत्त, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो परिधि है, ये परिधि जो ये सरकमफ्रेंस है, इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2 मान लेते हैं। तो कहा गया कि दो वृत्तों के परिधि माने C1:C2 का जो वैल्यू दिया, क्या दिया, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। अब समझिए बात को, समझिए, जो सरकमफ्रेंस होता है, जो परिधि होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। देखिए 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, मतलब जो परिधि है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा संबंध है किससे, त्रिज्या से। किससे संबंध है, त्रिज्या से। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसी के मल्टीपल से बढ़ रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट संबंध है। इसका मतलब जो ये होगा वही ये होगा, तो इसका मतलब जो रेडियस का जो होगा रेशियो, वही भी क्या हो जाएगा, 2:3 ही हो जाएगा। आंसर ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में टिक लगा देना है, ये सही है। बात समझ में आया? इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया। एकदम फट से देखना है, क्वेश्चन को बना लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा होगा समझ के। 2-3 बार क्वेश्चन को बनाइएगा, जिनको डाउट हो रहा है बिल्कुल सीख जाना है, समझना है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों को अनुपात। देखिए अब दो वृत्त है, क्षेत्रफल है। चलिए वृत्त बनाते हैं, एक छोटा वाला इधर है, छोटा वाला जिसके लिए एक है, ये है, ये इसका ये त्रिज्या हो गया, इसका मान लेते हैं हम R1, इसका मान लेते हैं R2, और इसका जो एरिया है वो मानते हैं हम A1 और इसका A2 मानते हैं। अब समझिए कहानी को, आपको दिया गया क्या है, A1:A2 का जो रेशियो है कितना दिया हुआ, 4:1। क्या दिया, 4:1। बहुत बढ़िया है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, πr²। पाई कांस्टेंट टर्म, इसको हटाइए, मतलब एरिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, रेडियस के स्क्वायर के। मतलब एरिया जो होगा वो त्रिज्या के स्क्वायर पर निर्भर करता है, यहाँ से कहने का मतलब। तो यहाँ से देखिए, तो अगर ये एरिया है तो किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो जो त्रिज्या का जो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, त्रिज्या यहाँ पर मिलेगा 2:1 मिल जाएगा। स्क्वायर के टर्म को हटा देंगे तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर बी हो गया, 2:1 हो गया आंसर नंबर। अरे समझ में, ऑब्जेक्टिव को इसी तरीके से डील कर रहा है। थोड़ा सा मैथ का बेसिक ठीक करिए, फिर तो क्वेश्चन देखना और आंसर बनाना है। इस तरीके से हम लोग जो इसके बाद का जब एक कंप्लीट हो जाएगा, जब मॉडल सेट पे आएंगे तो और भी हम अच्छे से सिखाएंगे आपको। इसलिए मैथ्स आपको सीखना है, समझना है, याद नहीं करना है, और एकदम फास्ट कैलकुलेशन भी करना है, बशर्ते आप हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से बने रहें, ठीक है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल फिर से दिया हुआ है आपको, 4:9 के अनुपात में। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 4, बस देखिए ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब इसी के अनुपात के तो बारे में कहा है, तो हमको स्क्वायर के टर्म को क्या करना, हटाना है, स्क्वायर के टर्म को हटाना है ना, क्योंकि ये स्क्वायर के टर्म में एरिया हुआ ना, जो कि क्या हो गया, देखिए अब क्या करना है, ये अनुपात क्या हो गया, 2:3 हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर जो होगा वो अनुपात किसका होगा, क्षेत्रफल का होगा। रेडियस के स्क्वायर वाला जो केस होगा वो क्षेत्रफल के लिए है, मतलब बिना स्क्वायर वाला रेडियस है, तो ये हो गया 2:3 हो गया। आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर आपका हो गया बी आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया आपको, एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं एक अर्धवृत्त बनाए, ये अर्धवृत्त है ना, ये इसका क्या होगा, रेडियस है, ये रेडियस है। तो इसका जो है ये पूरा का पूरा जब होता है, ये वाला मान लेते हैं ऐसा पोर्शन, ऐसे बना किसी पूरे वृत्त का ये आधा भाग है, तो इसका क्या होगा, 2πr, पूरा का ये हाफ होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो, क्या हो गया, ये हो गया आपका πr होगा। समझिए, समझते चलिए। और ये जो पोर्शन है ये क्या है, r+r जो क्या डायमीटर है, क्या इसको लिखेंगे 2r। तो इन दोनों को मिलाएंगे तब तो परिधि होगा। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा, क्या हो जाएगा, πr प्लस क्या होगा, 2r होगा। अब यहाँ पर r कॉमन हो गया तो क्या हो गया, π+2 हो गया, π+2। और यही आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया आपको 36 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 36 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए अब ये 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से जब रेडियस को आप रख लेंगे इधर, तो कितना हो गया, ये हो गया 36/π+2। ध्यान रहे π+2। अब इसमें पाई का वैल्यू को रखिए, एकदम अच्छे से मैथ को समझते चलिए, अभी हरलाना नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। ऐसे 2 लिखेंगे, अब जब 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन, अब ये हो गया 7 LCM, और ये 22 जोड़ कितना हो गया, 14 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36 अपॉन
22 और 14 36/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा 36 × 7/36, ठीक है। अब इसको क्या करिए, काटिए, ये कटे 36 से 36 एक बार कट गया, 7 जो आया आपको वो रेडियस का वैल्यू आया है 7। आपसे व्यास पूछा, जब व्यास होता है 2r, मतलब कितना हो गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 7 है, कितना हो गया 2 × 7 मीन्स कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बताएं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से पूछा जाए तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते, बता सकते। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर हो गया डी सही है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से अर्धवृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। आप देखिए, अब अर्धवृत्त का जो व्यास दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेडियस कितना होगा, तो रेडियस होगा हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा। आपको 9 वाला जो क्वेश्चन था उसी को रिवर्स कर दिया है, ठीक है, रिवर्स कर दिया, इसका 36 सेंटीमीटर आंसर होगा। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अर्धवृत्त की जो परिधि है जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, r कॉमन लिए थे, तो पाई प्लस क्या लिखे थे 2, पाई प्लस 2, यही तो फार्मूला है, निकालना है। तो रेडियस आपका कितना है 7 है, और ये कितना हो जाएगा 22/7, जोड़ कितना हो गया 2 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे 7 जोड़, जब इस सारे को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये कितना है 22 है, कितना है ये 22 है, ये कितना हो गया, ये हो गया 22, और प्लस में कितना हो गया 14 हो गया। तो कितना लिखेंगे हम लोग, ये 7 गुना का साइन है, गुना है, 7 × 36/7, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। मतलब 9वां नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन सीधे रिवर्स क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, उलट दिया गया, कि दोनों कंसेप्ट से आप चीज़ों को क्या करें अच्छे से समझ सके, दोनों कंसेप्ट को आप अच्छे से क्या कर सके समझ सके, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, अर्धवृत्ताकार खेत है, चलिए अर्धवृत्ताकार खेत है, कोई बात नहीं, अर्धवृत्ताकार खेत है तो खेत है, ये सेंटर है इसका, ये रेडियस हो गया इसका। चलिए तो उसका व्यास कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना होगा, व्यास का क्या होगा आधा होगा, तो 24 सेंटीमीटर का आधा होगा कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका कहा गया है क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² का आधा, क्षेत्रफल तो जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो तो आधा ही होगा ना, क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा आधा ही तो होगा, क्षेत्रफल आधा ही तो होगा, ये वाला पोर्शन आधा ही तो होगा, है ना। तो पाई r²/2 मतलब क्या हो गया, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, गुना लिखिए 2, गुना रेडियस कितना है उसको 2 बार गुना करिए, चलिए रेडियस है 12, गुना कितना हो गया 12। अब क्या करिए कैंसिल करिए सबको अच्छे से, कैंसिल करिए। अब 2 से कैंसिल करेंगे कितना बार 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 72, है ना ठीक है 2 हो गया, तो आना चाहिए इसका आंसर इधर, कोई बात नहीं। देखिए ये 12 में 6 से गुना करिए, 12 में 6 से गुना किए, कितना है आपको 12 में 6 से 72, और कितना हो गया ये 22/7 को कैसे लिख सकते हैं, पाई के टर्म में लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मिस्टेक है, ये जो है ना ये मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है। या फिर आंसर जो होगा इसका आंसर होगा क्या चीज़, डी होगा। कब, जब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जब आंसर होगा तब। थोड़ा टाइपिंग में एरर आ गया है, फिर से हालांकि हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। आपको जो अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्ताकार है तो पाई r²/2 होगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, 2 हो गया, और 12 × 12 हो गया, 2 से 6, 12 × 72, बिल्कुल सही है, ठीक है, घबराने की बात नहीं, हमने चेक भी कर लिया, ये सही है आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, आपको कितना दिया है 64 पाई, कितना 64 पाई दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, उसका व्यास निकालना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये जो वृत्त है इसका एरिया दे दिया, कितना दे दिया गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
अब इसका क्या निकाला, व्यास। तो हम लोग क्या करें कि पहले निकालें, त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। तो वृत्त का जो सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, सर्किल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इससे त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसका मतलब हो गया कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सर्किल का एरिया। तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया, एरिया में किससे भाग दे देंगे, पाई से भाग दे देंगे। और रेडियस का स्क्वायर नहीं हो के पूरा रेडियस निकालना हो तो क्या करेंगे, एरिया में क्या करेंगे, पाई, एरिया अपॉन पाई का अंडर रूट। आ जाइए यहाँ से सोल्व करिए। अब हमको इसको निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट, एरिया दिया हुआ कितना है, तो ये 64 है, और पाई का वैल्यू कितना होता है, तो ये दिया हुआ है 22 बटा में कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 22 बटा 7 दिया हुआ है, 22 बटा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये 64 पाई है, सॉरी ये 64 पाई है, 64 पाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई को पाई ही रहने दीजिए। पाई से पाई कैंसिल करने में क्या होगा, इजी होगा, आसान होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और अंडर रूट 64 का जो अंडर रूट अंडर होता है वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको जो निकालना था, क्या पूछा गया, व्यास निकालना, जो डी जो क्या होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। तो लिखेंगे 2 गुना 8 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्या कौन सा नंबर आंसर सही है, कौन सा नंबर आंसर सही है, आंसर नंबर आपका बी सही है, आंसर नंबर बी 16 नंबर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से क्वेश्चन को देखना और कंसेप्ट को लगाना है, और कुछ नहीं करना है। अपना कंसेप्ट क्लियर रहेगा, अब सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। नहीं तो आपको प्रीवियस जाके कंसेप्ट को देखना है, उस चीज़ को समझना है। मैथ नहीं तो कभी नहीं आएगा। उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, जितना शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे मैथ के लिए, ऐसा कोई ट्रिक व्रिक होता नहीं है। जब आप सीख जाएंगे ना, वो ऑलरेडी ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज़, बात समझे ना। शॉर्टकट में नहीं जाइए, नहीं तो कभी फिर, क्योंकि आपका इस टाइप से मैथ कंपटीशन में पूछे जाते हैं, फिर आप वहाँ तैयारी करने से चूक जाएंगे। तो आज न कल आपको मैथ को सीखना ही पड़ेगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया, लेकिन चलिए फिर से देख लीजिए। वृत्त का परिमाप कितना हो गया, 2 पाई आर, और जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये संख्या में बराबर हो। ठीक है, तो क्या किए थे हम लोग, इसको देखे थे हम लोग, कैलकुलेशन किए थे। तो क्या देखे थे, दोनों त्रिज्या को 2 से क्या हो गया, सॉरी ये 2 पाई आर, मतलब ये 2 पाई आर और ये पाई आर स्क्वायर दोनों क्या हो, बराबर हो। तो क्या किए थे यहाँ पर, जो पाई से पाई कैंसिल, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल, तो क्या मिला था हमको, 2 इक्वल टू आर, मतलब रेडियस कितना के बराबर है, 2 इकाई के बराबर है। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, मतलब R1 और R2 का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। खूब बढ़िया बात, खूब बढ़िया बात। क्या तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब क्षेत्रफल जैसे ही लिखते तो क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, मतलब आप त्रिज्या को स्क्वायर करते हैं, त्रिज्या को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब दोनों के जो है एरिया A1 और A2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर इस टू 4 का स्क्वायर, 9 रेशियो 69 इस टू 16, 9:16। आंसर नंबर कितना हो गया, ये आंसर नंबर सी सही है। आंसर नंबर कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने फिर, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई कर दिया, मतलब 4 पाई कर दिया तो क्या कर दिया, डबल कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 गुना करने का मतलब कि परिधि 2 गुना, तो त्रिज्या भी क्या हो गया, त्रिज्या को भी क्या करिएगा, उसका त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया। मैंने अब त्रिज्या जो आर से बढ़ के क्या हो गया, 2r हो गया। क्या हो गया, 2r हो गया है। तो इसका क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो अभी 1 यूनिट में था वो अब हो गया 2 यूनिट में, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया 4r स्क्वायर, मतलब कितना गुना से बढ़ गया, देखिए तो कितना गुना से बढ़ गया, 4 गुना से बढ़ गया। कितना गुना से बढ़ गया, 4 गुना से बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा, 4 गुना से बढ़ जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही है, आंसर डी सही है। ठीक है, यदि किसी वृत्त का माप, वृत्त के परिधि का माप 220 मीटर हो, अच्छी बात है, तो उसकी त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। अब वृत्त की जो परिधि का जो वैल्यू दिया गया, मतलब दिया गया आपको 2 पाई आर का मान दिया गया 220, 220। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 बटा में क्या होगा 2 पाई, 2 से काटिए कितना होगा 110। अब 110 लिखिए,
इसका वैल्यू कितना हो गया 22, अब बटा में 7 हो गया। इसको काटिए, कितना बार कटेगा 5 बार। ये 5 है, ये भी ऊपर जाएगा, 7 से गुना होगा, 7 5 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर, कितना हो गया 35 सेंटीमीटर हो गया आंसर। 35 सेंटीमीटर आंसर नंबर कौन में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। आंसर आपका बी सही है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा सा कंसेप्ट को लेकिन मैथ में लगाना ही होगा, तो तभी जाके क्वेश्चन बनेगा आपसे, है ना। फार्मूला रटने से नहीं होता है, कंसेप्ट हमने समझाया है, आप उसको जा कर के देखिए। और कुछ मैथ भारी उरी नहीं होता है, कुछ लोग के माइंड में होता है तो निकालिए। आपके दोस्त जो या आपके क्लास में जो मैथ में पढ़ रहे होंगे तो उनके माइंड में चीज़ होगा कि हाँ मैथ आसान है, सारे सब्जेक्ट से आसान है, बस उसको समझना है, याद नहीं करना होता, ये सब नहीं, एकदम बढ़िया चीज़ है, ठीक है। एक वृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया, बहुत बढ़िया। मतलब डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होता है इसका आधा होता है, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 का आधा 7। तो इसका परिधि निम्नांकित में से कितना होगा, मतलब आपसे पूछ दिया कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर का वैल्यू पूछ दिया, तो क्या लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुना, और ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 7 से 7 क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 44 सेंटीमीटर आंसर। इसमें से परिधि कितना हो गया, परिधि हो गया आपका यहाँ पर है 44 सेंटीमीटर, डी में दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आ रहा है समझ में अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन में हम सिलेक्टेड आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, क्या कि बोर्ड एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन टकरा जाएगा, ऑप्शन टकरा जाएगा। आप तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो देखिए आंसर लगा देंगे, बहुत सारा तो ऐसे ही याद रहेगा, है ना, सोल्व करने का भी जरूरी नहीं होगा, लेकिन साथ साथ एकदम मिल के पढ़ना होगा, तभी जाके बात बनेगा। दो वृत्तों का परिधियाँ 2:3 है, कितना है 2:3 है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ये वाला बताए थे, फिर से परिभाषित करा दे रहे हैं, है ना। इसका जो C1 है और ये सरकमफ्रेंस इसका C2 है, तो इसका जो C1:C2 जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3 दिए हुए हैं, ठीक है भाई। तो इसका उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो फॉर्मूला बताए थे ना कि क्या होता है 2πr, है ना। इसका 2πr किसका फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का। मतलब ये सरकमफ्रेंस और त्रिज्या में क्या है, डायरेक्टली संबंध है। तो जो इसका रह जाएगा वही R1 और R2 का जो रेशियो है वही रह जाएगा, और एरिया में होता तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा 2:3, 2:3। देखिए वृत्त का जो त्रिज्या का जो अनुपात हो वही अनुपात परिधि का होगा, जो परिधि का हो वही त्रिज्या का होगा। जब त्रिज्या या परिधि का दिया हुआ हो और क्षेत्रफल का अनुपात के बारे में हो तो सीधे उसको क्या करें, स्क्वायर करें, डबल नहीं स्क्वायर। जैसे 2:3 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9। अगर 4:9 त्रिज्या दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात है तो स्क्वायर करेंगे क्या 16:81, 81। तो वो ऐसे करके सोल्व करना है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मजे वाला क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं, थोड़ा जगह लेकर के सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, जगह लेकर के सोल्व कर लेते हैं। अब कहा गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग, तो ये जो हो गया आपका एक हो गया वृत्त हो गया, ठीक है, एक वृत्त हो गया। अब जो एक वृत्त हो गया इसमें क्या है, इसमें इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, इसका एक केंद्र होगा। अब यहाँ पर क्या है, एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया। आप लोग इसके से बढ़िया से बनाएंगे, अंतः वर्ग बनाया गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लीजिए सही है, ऐसे स्केल रख के आपको बनाना है, ढंग से बनाना है, ठीक है। तो ये जो दिया गया आप ध्यान रखिए, तो ये जो दिया गया ये क्या है, ये त्रिज्या ही तो है। फिर यहाँ से यहाँ ये सेंटर पर आ रहा है ना, ये क्या है, ये फिर त्रिज्या ही तो है। बात समझ में आया। तो ये जो त्रिज्या है मतलब r प्लस आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखते हैं 2r इक्वल टू क्या होता है, व्यास होता है, d होता है। तो ये हो गया डायगोनल। ये जो अब जो ये d है जिसको आप वृत्त का व्यास कहे थे, अब क्या हो गया, अब हो गया ये हो गया, अब किसमें बदल गया, वर्ग का विकर्ण में बदल गया। वर्ग का किस में बदल गया, वर्ग का विकर्ण में बदल गया, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला है। वर्ग के विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका जो एरिया है इसको कैसे निकालेंगे, ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है इसको कैसे निकालेंगे, इसी के लिए देखिए आ रहा है कहानी समझ में। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, इसका एरिया के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, √2 गुना भुजा, जो ये सॉरी वर्ग का जो डायगोनल होता है,
वर्ग का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, भुजा का क्या होता है, भुजा का क्या होता है, √2 गुना होता है भुजा का। इसका मतलब क्या करेंगे, हमको क्या पहले निकालें, हमको निकालना होगा भुजा। तो भुजा इक्वल टू क्या होगा, डी कर्ण का √2। तो विकर्ण आपको दिया गया है, कितना दिया गया है बताइए, कितना दिया गया है आपको, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसको 2r इक्वल टू कितना, ये कितना हो जाएगा 2r, है ना, ये कितना हो गया आपको 16 सेंटीमीटर हो गया, दिया ना त्रिज्या 16 सेंटीमीटर। अब 16 सेंटीमीटर हो गया, ये डायगोनल कितना हो गया आपको 16 सेंटीमीटर, अब बटा में हो गया ये √2। अब √2 के लिए कैसे 16 से कैसे काटिएंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे 8 गुना 2 अब बटा में √2, है ना। अब √2 गुना √2 क्या होता है, √2 गुना √2 कितना होगा, 2 से इसको किससे काटेंगे, √2 से। तो ये जो भुजा हो गया, भुजा जो हो गया वो क्या हो गया 8√2 हो गया, भुजा 8√2 सेंटीमीटर। तो अब आपको जो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वाला जो एरिया है इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो क्या लिखते हैं हम लोग, भुजा का स्क्वायर लिखते हैं, भुजा का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया 8√2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर गुना कितना होगा √2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, 128 सेंटीमीटर आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर है, ये ऑप्शन में गलत हो, ये सही आंसर है, ये आपको कैलकुलेट करना है, बढ़िया से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए हमको क्या, आप लोग क्या करना है, यूट्यूब पर जाकर के जितने भी जो ग्लोबल स्टडीज चैनल के से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं आपको एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं, है ना, आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं। आप लोग क्या करिए, हमारा जो ये चैनल है ग्लोबल स्टडीज़, उस पर क्या करना है, आपको आना है, आकर के और चैनल को दोस्तों के भी शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। हमारा चैनल में आपको नाम दिखेगा, ग्लोबल स्टडीज़ नाम दिखेगा, ठीक है। और ये यूट्यूब पर ना इस तरीके से स्पेलिंग को क्या करिएगा, सर्च करिएगा, और अगर डाउट हो तो इन 2 नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा, और ये आपको आइकॉन दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करिए, अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाइए, बेहतर बनाइए, अच्छे से बेहतर बनाना है आप लोग को। और चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, बहुत बढ़िया। इसके द्वारा मिनट, मतलब इसके द्वारा 10 मिनट है, क्या आंसर क्वेश्चन दिया, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। समझिए क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को समझना है अभी आप लोग को। एक घड़ी है, एक घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा होता है 12 लिखा होता है, ये लिखा होता है 6, ये कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया। मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है, ये 1 2 के लिए 3 4 5 7 8 का डॉटेड लाइन से पता चले, और ये 10 11 का। एक जो घड़ी की जो सुई है, घड़ी की जो नीडल है वो लंबी है 21 सेंटीमीटर लंबी। घड़ी की जो नीडल है वो कितना सेंटीमीटर लंबी है, 21 सेंटीमीटर लंबी, ये 21 सेंटीमीटर लंबी। इसका जो लंबाई है कितना है 21 सेंटीमीटर है घड़ी की लंबाई, नीडल की, मिनट की सुई की लंबाई। तो कहा कि 10 मिनट में, अच्छा एक चीज़ समझिए, तो जरा सा समझिए, चीज़ को अच्छे से समझिए। ये नीडल यहाँ से चलना शुरू करे, शुरू करे, शुरू करे, शुरू करे, और एक राउंड लगाए तो कितना डिग्री मूव कर जाएगी, 360 डिग्री मूव कर जाएगी। कितने देर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब कितना देर में, 60 मिनट में, कितना देर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में मतलब कितना, कितना देर में, 60 मिनट में, 60 मिनट में। अब ये 60 मिनट में मूव किया, इसका मतलब क्या समझे कि 60 मिनट में ये कितना बना रही है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 1 मिनट के लिए कितना बने 360 डिग्री। अब बटा में कितना 60 कैंसिल करेंगे, कितना से 6 आएगा, कितना होगा 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। कहानी कितने मिनट का है, देखिए कहानी है 10 मिनट का, कहानी कितने मिनट का, 10 मिनट का। इसीलिए 10 मिनट में, 10 मिनट में ये कितना डिग्री एंगल बनाएगी, ये बनाएगी 6 डिग्री गुना 10, तो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। हमको यही चाहिए था, यही वैल्यू मिल गया आपको थीटा का। ये जो घड़ी का जो सुई है 10 मिनट में, इसका मतलब ये घड़ी का जो नीडल है, ये घड़ी का जो नीडल है अब आ चुकी है कहाँ पे पता है, अब कहाँ पे आ चुकी है, ये आ चुकी है आपको ऐसे, ऐसे यहाँ आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है। और ये जो एंगल बना है, ये जो ध्यान समझिए, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, ये कितना डिग्री का बन चुका है, ये 60 डिग्री का बन चुका है। तो ये हो गया आपका कौन सा केस हो गया बताइए, आपका त्रिज्यखंड का केस हो गया। हम लोग याद करिए पढ़े थे, याद करिए हम लोग पढ़े थे
ऐसे क्षेत्रफल निकालना हो, एक कोण दे दिया हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना डिग्री, 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, ये फॉर्मूला से निकाले थे। तो उसी तरीके से हम लोग अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, घड़ी के द्वारा मिनट में रचित जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बाबू, वो देखिए अच्छे से। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना डिग्री, 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना है 22 बटा में क्या हो गया, ये 7 हो गया, ध्यान से समझना अच्छे से। गुना रेडियस कितना है, यही ना लंबाई है, ये 21 सेंटीमीटर, यही तो रेडियस का काम करेगा। तो कितना हो गया 21 गुना कितना हो गया 21 स्क्वायर है तो, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया, और नीचे जो 7 तो ये 22/7 पाई का वैल्यू है, और कितना हो गया 360 डिग्री वैल्यू हो गया। आइए सोल्व करते हैं। 7 को कैंसिल करिए, 7 3 जा 21, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार कटेगा 6 बार। 3 से काट करेंगे इसका 2 बार, और 2 से जब कट करेंगे तो ये कटेगा कितना बार 11 बार। अब आपको आ गया कौन सा आ गया 11 गुना 21, और 11 में जब 21 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आता है, आंसर कितना आता है, ये आता है 231, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये है आपका, आंसर ये है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया क्वेश्चन समझ में। हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आज वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें क्या करना है आपको, पहले इसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, फिर देखना। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि एकदम बैक टू बैक जो इतना भी हम लोग MCQ करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, 2 अंक का क्वेश्चन करा रहे हैं, 5 अंक का क्वेश्चन करा रहे हैं, जिन सब्जेक्ट का नहीं हो रहा वो आएगा, आपको घबराना नहीं है। आपको रोज दिन जो वर्क दिया जा रहा है उसको क्या करना है, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ग्लोबल स्टडीज टीम आपके लिए बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। आपको क्या करना है, जितना समय मिल रहा है फोकस करिए, इधर उधर घूम के समय नहीं बर्बाद करिए। जब समय मिल रहा है उस समय यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमारे यूट्यूब से क्या करिए, टॉपिक को देखिए, बार बार उसको रिवीजन करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले हम लोग सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग सब चीज़ को अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।